दोस्तों यहाँ पर किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता जो हैं वो कौन है? फ्रॉवेल हैं। अब फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन सबसे पहले समझ लो है क्या चीज़। जैसे प्ले क्लासेस होती हैं ना, जैसे कि बच्चा नर्सरी से पहले जो प्ले स्कूल में होता है, फिर नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उनको किंडरगार्टन कहा जाता है। उसके बाद प्राइमरी कहा जाता है, उसके बाद उच्च प्राइमरी, उसके बाद आप जानते हो कि माध्यमिक हो जाता है, फिर उसके बाद उच्च माध्यमिक। ठीक है, तो ऐसे चलता है सारी चीज़ें। तो फ्रॉवेल ने क्या कहा था? फ्रॉवेल ने एक चीज़ कही थी, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। एक होता है बगीचा, जिसको बाग कहते हैं। बाग के अंदर होते हैं पौधे, और पौधे के अंदर क्या होते हैं? माली होते हैं। ठीक है, जो पौधे की देखरेख करते हैं। तो बाग क्या है? स्कूल है। पौधे क्या है? बच्चे हैं। और माली क्या है? टीचर है। ठीक है, माली क्या है? टीचर है। तो उन्होंने बाग की तुलना जो की स्कूल से की, पौधों की तुलना किससे की? बच्चे से की। और माली कौन है? टीचर है। टीचर ही जैसा चाहे बच्चे को बना सकता है। पौधे में पानी डालेगा तो पौधा फलेगा फूलेगा, अच्छी चीज़ें डालेगा तो पौधे का विकास अच्छा होगा। तो कहने का मतलब है टीचर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। हाँ, अगर बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको बाग अच्छा होना चाहिए, बाग का माहौल अच्छा होना चाहिए, बाग में बहुत सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे बाग में बहुत सारे जानवर आ जाएँ तो माली भी क्या कर सकता है? पौधों को तो खराब करके चले जाएंगे। तो स्कूल में अनयूजुअल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो सारी सुविधाएँ, सारी फैसिलिटीज़ हों, उस तरीके की ज़मीन हो, उस तरीके की सारी चीज़ें हों। जैसे बाग में अच्छा मिट्टी होना चाहिए, तो स्कूल में अच्छे प्रशासन होना चाहिए, अच्छे कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सारी चीज़ें स्कूल में अच्छी होगी तो टीचर जो है बच्चों को अच्छा बना सकता है। लेकिन एट द एंड दोनों के बीच में कौन होता है? बच्चा होता है। तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति किसने बताया था? फ्रॉवेल ने बताया था। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक है ये वासवर्ण, यहाँ से वासवर्ण से भी सवाल बन सकता है। जैसे कि वासवर्ण से सवाल क्या बन सकता है कि ये किसका मतलब किस शिक्षण पद्धति का विकास इन्होंने करा था? तो इन्होंने बेनेटिका योजना की शुरुआत करी थी। ठीक है, एक डॉल्टन है, डॉल्टन विधि, वो किसने किया था? वो किया था हेलन पार्क ने। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक है बेसिक, जो आप पढ़ाते हो ना, जिसके लिए आप टीचर बनना चाहते हो, बेसिक शिक्षा। तो बेसिक शिक्षा योजना किसने बनाई थी? वो बनाई थी, चलो बता ही देते हैं यार, गांधी जी ने। ठीक है, कमेंट करने के लिए आप लोग तो वैसे वीडियो देखते हो नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो, मेरा काम है वीडियो बनाने का। जो बच्चा नीडी है, जिसको ज़रूरत हो, वीडियो देखेगा। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो यार सिंपल सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कैसा उपचार करता है? क्या आपके पूरे समाज का करता है? नहीं, व्यक्तिगत करता है। तो बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। उपचारात्मक शिक्षण में किस तरीके का होता है? व्यक्तिगत होता है। यांत्रिक कुछ नहीं होता, वाचन कुछ नहीं होता। बोल के क्या आप उपचार कर दोगे क्या? जैसे सिंपैथी बोलते हैं ना, वो वाचन हो गया। जैसे कि मोटिवेशन देते हैं, कर डालो, बस आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 4 महीने, कर डालना है किसी तरीके से। ऐसे कुछ नहीं होता दोस्त। इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आप कितने कैपेबल हो, कितने पढ़ सकते हो, कितना आप स्ट्रेस ले सकते हो, सारी चीज़ें मैटर करती है आपके लिए, उपचार के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उपचार कोई भी होता है ना, वो आपके व्यक्तिगत होता है। ठीक है, जैसे कि आपको इंडिविजुअली बोला जाता है कि प्राइमरी शिक्षा में क्या होता है? इंडिविजुअली हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि हर एक बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की समस्या अलग है। किसी के बच्चे के घर में समस्या है उसके माँ बाप को लेकर के, किसी के घर में समस्या भाई बहन को लेकर, पैसे को लेकर के, समाज को लेकर के, स्पेस को लेकर के, संसाधन को लेकर के। ठीक है ना, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का उपचार आपको एक टीचर होने के नाते देना है। ठीक है, जैसे किसी के माँ बाप लड़ते हैं आपस में, तो बच्चे को कैसे समझाया जा सकता है? ठीक है ना, किसी के घर में पैसे नहीं है, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें खरीद सके पढ़ने के लिए, तो भी उसको भी समझाना है। टीचर को हर तरीके से, हर पहलू को सोच करके चलना है। तो व्यक्तिगत तरीके से उपचार किया जा सकता है। आंसर नंबर जो होगा सेकंड होगा, ना कि सामाजिक यांत्रिक वाचन, ऑप्शन सेकंड। ये तो हलवा प्रश्न है, सब्ज बाग दिखाना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कर लोगे। कमेंट कर सकते हो तो कर देना। ठीक है, कमेंट कर सकते हो तो कर देना। छोड़ो, आप लोग वो भी नहीं करोगे, पता है ना। अच्छी बातें कहकर बहकाना, आंसर नंबर जो होगा 4 होगा। ठीक है, मतलब ख्याली जैसे सब्ज बाग दिखाना, मतलब कि ख्याली पुलाव बना करके, जैसे कि आपको बता दिया कि ये है नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर आप रातों रात अमीर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छी अच्छी बातें कर दी। साइकिल पे ऑडी खरीद सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो, बस आपको करना क्या, जुड़ना है। आप ये टूथपेस्ट यूज़ करोगे तो मर्सरीज आ जाएगी, जगुआर आ जाएगी। आप जो यूज़ कर रहे हो ना, उससे कुछ नहीं आएगा। तो मतलब अच्छी अच्छी बातें कह के बहलाना, और उसके बाद आपका लाइफ क्या होगा आप ही जानते हो। टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, मैक्सिमम चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी। आंसर 4 होगा। ठीक है, हर कंपनी में कुछ अच्छे बुरे लोग दोनों हैं। चलिए, अच्छा प्रश्न है कि गलत वाक्यों को चुनना है कि गलत क्या है इसमें। ठीक है,
तो चलिए गलत देख लेते हैं। छात्र सबसे अच्छा वास्तविक वातावरण में सीखते हैं, जो नेचुरल वातावरण है, ठीक है, उसमें सीखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर देखा होगा तो चिड़ियाघर में पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, तो वो वास्तविक वातावरण नहीं है, ठीक है ना, वो कृत्रिम वातावरण है, ठीक है। मतलब कि वो वातावरण ही नहीं है एक तरीके से कहा जाए तो। कृत्रिम मतलब कि बहुत सारा एक इन्वायरमेंट बना दिया गया कि हाँ, जैसे कि आपने अपने घर में सिनेमा हॉल जैसा माहौल बना देते हो, लेकिन देखोगे तो अकेले ही दोस्त, ठीक है। सिनेमा हॉल में तो आप हल्ला कर सकते हो, सारी चीज़ें, एक्साइटमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की, आप अपने आप को शो कर सकते हो कि देखो मैंने 500 रुपये टिकट लेकर के यहाँ पर गया हूँ, फोटो वोटो लगाओगे। घर में आपने सारी चीज़ें कर ली, लेकिन वो वातावरण नहीं दिखा सकते। तो एक स्वाभाविक वातावरण जैसा नेचुरल होना चाहिए, उस वातावरण में बच्चे को ले जाओगे तो बच्चा सीखेगा। जैसे घर में आपने सारी सेटअप लगा दी और बच्चे को घुमा फिरा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बच्चा जब नेचुरल मॉल में जाएगा, KFC में जाएगा, तब जाकर के चीज़ें सीखेगा कि हाँ वाकई में ये चीज़ें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, कैसे बैठना होता, बोलना होता, बात करनी होती है। सबसे अच्छा करके सीखता, खुद करके सीखेगा, ठीक है, ये तो आप सबको पता है। सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है, सबसे अच्छी बात है खेल खेल में सीखता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे अच्छा नियंत्रण में सीखता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखोगे ना तो बच्चा कभी नहीं सीख सकता, क्योंकि आप बोलोगे क तो बोलेगा नहीं, क होता ही नहीं, ख होता है, ठीक है ना। और आप उसको ख बोलना भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप गलत सिखा नहीं सकते। तो सिंपल सी बात है कि नियंत्रण नहीं कर सकते, खेल खेल में सीखेगा, छोड़ दो उसको, ठीक है, वो सीख जाएगा अपने आप, ठीक है। बस थोड़ी सी निगरानी करनी होती है, जैसे कि आपको माली वाला काम करना पड़ेगा थोड़ा सा, कि देखना है कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ पर अच्छाई की जा सकती है, वो चीज़ करनी है आपको। नियंत्रण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गलत पूछा है तो गलत के साथ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। इंग्लिश के लिए मैं एक हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास। मैं रिटन नोट्स तो देता नहीं हूँ, बट फिर भी डिमांड है, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हज़ारों बच्चे हैं, लेकिन हाँ 10-20-50 बच्चे ऐसे हैं जो हैंड रिटन नोट्स मांगते हैं, ठीक है। तो मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है भाई कि मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं कि आप नोट्स बनाइए करना। हाँ 10-20-50 लोग हैं, लेकिन उनके लिए मैं हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, डोंट वरी। और उसी हैंड रिटन नोट से मैं आप लोगों को इंग्लिश की क्लास करवाऊंगा। देखो पढ़ाने वाले तो हज़ारों हैं, लेकिन आज तक आप सीख पाए क्या? नहीं सीख पाए। एक बारी कोशिश करना मेरे साथ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों जैसा ही था पहले, बट बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि साइकोलॉजिकली तरीके से कैसे इंग्लिश सीखी जा सकती है। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगा। इच्छा आपकी है कैसे आपको इंग्लिश सीखना है, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश में यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे हिंदी में मिश्रित वाक्य होता है ना, सेम वैसा ही कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्रित। अब यहाँ पर देखिए एक होता है फ्रेज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। एक होता है क्लॉज, ठीक है, एक होता है क्लॉज। फ्रेज में क्या होता है कि सिर्फ शब्द होते हैं, मतलब कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कोई वर्ड हो गया, लोकेलिटी ऑफ हर, ये वर्ड हो गया, ये फ्रेज हो गया, ठीक है ना। जैसे कि दैट बियर्ड मैन, ठीक है, दैट बियर्ड मैन, इस तरीके के कुछ शब्द हो जाते हैं जो कि आपके फ्रेज में होते हैं। लेकिन जब आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, वो होते हैं क्लॉज, ठीक है। अब जब एक से ज़्यादा क्लॉज आ जाएंगे उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब एक से ज़्यादा क्लॉज आ जाएं। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। अब देखिए कितना आसान है। क्लॉज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन, ठीक है। वर्ब क्या होता है? जिसका जो सब्जेक्ट का जो है क्रिया करता है उसको बोला जाता है वर्ब। सब्जेक्ट जो क्रिया करता है, जैसे कि ही लिव्स इन अ लोकेलिटी ऑफ हर लाइकिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसमें कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ये सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट, और जो नाउन या प्रोनाउन होता है, सॉरी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन भी पढ़ाऊंगा। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी चीज़ आएगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर दैट, ठीक है, ये तो आप देखोगे दैट जो होगा ये तो आपका कनेक्टिंग का काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का भी काम कर लेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। द बियर्ड मैन, ये क्या हो जाएगा? बियर्ड मैन, ये आपका नाउन का काम करेगा, कि मतलब दाढ़ी वाला बंदा। ही रीड्स व्हाट ही लाइक्स, ही रीड क्या हो गया? ही मतलब नाउन, और ये रीड क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया। ही क्या हो गया? नाउन, और लाइक्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो दो सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ठीक है। देखिए काम नहीं कर रहा डिस्प्ले यार, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब दो हो गए, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरीके से देखिए पहली बार में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं समझा दूंगा। क्लास देखोगे तो चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी।
एक अच्छा सवाल है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? सबको पता है यार कि 86वां संविधान संशोधन 2002 है। तो यहाँ पर 2000 कहाँ चला जा रहा है गड़बड़, हाँ 2003 में यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हुआ था, वहाँ पर देखने को मिला था। अनुच्छेद 21A में यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, 21A, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या चीज़, 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर तक के जो बच्चे हैं, उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा, ठीक है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 25% सीटें जो हैं ऑलमोस्ट निजी स्कूलों में यहाँ पर हैं, लेकिन अब मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, हम निजी स्कूल जाने। अब ये चीज़ आप देख सकते हो, 86वां संविधान संशोधन किया गया था, शिक्षा के अधिकार पर बल दिया था, ठीक है, 2003 में। बहुत सारे अधिकार हैं शिक्षा को लेकर के, उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देख लो कि टॉपिक क्या क्या है और क्या क्या पूछा जाता है परीक्षा में। ये पढ़ लोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन, मतलब कि आप देखो तो आपको यहाँ पर क्वालिफाई करने से यूपी टेट। बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पर। यदि किसी घन का विकर्ण, देखिए जो एडवांस मैथ का ये जो पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा सा आपको लगता है मुश्किल है, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होती है। अगर वो चीज़ फिट हो गई ना तो बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। यदि घन का जो विकर्ण है, ठीक है, यदि जो घन का विकर्ण है, घन का विकर्ण कितना है, 8√3 सेंटीमीटर है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे। आपने देखा होगा ये है वर्ग, वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2a, तो जाहिर सी बात है घन का कितना होगा, √3 है, ठीक है। तो √3a का मान दे रखा है, √3a का मान दे रखा है 8√3, तो आप यहाँ पे देखोगे √3 से √3 कट गया, a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपल, मतलब √3a विकर्ण कितना दे रखा है, 8√3, और विकर्ण है, विकर्ण कितना है, 8√3, तो विकर्ण बराबर 8√3, तो √3 से √3 कट गया, तो a बराबर बचा 8। देखो कितना आसान है, a बराबर 8, ये a है, 9 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a² होता है, क्यूब नहीं स्क्वायर, तो 6a² होगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। घनाभ मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है बन जाए मुझसे, ठीक है, घनाभ इस तरीके से शायद बनता है, ठीक है, ये है घनाभ, ठीक है, जो घनाभ होता है, जैसे कमरे को आप देखोगे तो आपका घनाभ हो जाएगा, जिसमें जैसे वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, लेकिन इसमें ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया इसका बताना है, तो 6 हो ही गया है, और a का मान दे ही रखा है, a का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 और स्क्वायर है तो फिर एक 8 कर दो, अब इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 8 8 64, लास्ट में कहीं 4 है तो लास्ट में 4 ये रहा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 8 8 64, लास्ट में 4 है, और 8 8 64, 4 छक्के 24, ठीक है, ये लास्ट में 4 आ रहा है। इकाई अंक से भी यहाँ पर निकाल सकते हो, आंसर नंबर 4 हो गया, या फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। थोड़ी सी हैंड राइटिंग में इशू है, अभी मैं चेंज करूँगा सारी चीज़ें धीरे धीरे करके, पढ़ाने का टेक्निक भी थोड़ा सा यूज़ टू नहीं हो इन सभी चीज़ों को लेकर के, ऑफलाइन में पढ़ाना हमारा ज़्यादा है, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन पर ये जो पेन टैब है इस पर पढ़ाना थोड़ा दिक्कत देता है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। बाकी क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई यहाँ पर आपको कमी नहीं देखने को मिलेगी, याद रखना। अब यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा ऐसे 1-2 क्वेश्चन परेशान करने के लिए पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? जैसे दूध पीते हो तो कैल्शियम है उसमें, ठीक है, तो कौन सा ऐसा, और कहीं कहीं देखोगे कैल्शियम होता है तो वहाँ पर आपको पोटेशियम देखने को, फॉस्फेट देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि है क्या चीज़, तो इसको बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्या होता है, फिगर वगैरह, बस इतना याद रखो। कौन सा ऐसा रक्त हार्मोन है जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है, मतलब कि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के स्तर को, जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, उन सबों को नियंत्रण करना है, लेकिन ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो कैल्शियम भी है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, तो पैराथार्मोन, ठीक है, पैराथार्मोन वो करता है, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर एडिशनली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ कैसे बनाए, चलो ऐसे ही बचपन में बनाया करते थे, पेड़ है तो इसकी जड़ें भी हैं ये, ठीक है। तो इसमें एक
नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन पेड़ पौधे लेते हैं। कैसे लेते हैं? इस जीवाणु की मदद से। तो ये जीवाणु यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये जीवाणु क्या करता है, यहाँ से नाइट्रोजन ले करके नाइट्रोजन से जो भी चीज़ें लेनी होती है लेता है, ठीक है, और उसके बाद पेड़ को पहुँचाता है। तो पेड़ का भी काम क्या होता है कि वातावरण से कुछ चीज़ें ले करके, जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके इस जीवाणु को देता है, ताकि ये भी फलता फूलता रहे। मतलब कि एक दलाल है, इस तरीके समझ सकते हैं, जो यहाँ से नाइट्रोजन से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे बताएं आपको, चलिए एक बारी दोबारा से बनाते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आ जाती हैं बायोलॉजी की तो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं बताना, बट फिर भी बतानी ज़रूरी है चीज़। देखिए ये है पेड़, ये है आपका जड़, यहाँ पर कोई जीवाणु है जो यहाँ पर स्थित है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्यूल बोलते हैं, रूट नोड्यूल बोलते हैं। अब ये क्या करता है ना कि वातावरण से जो भी चीज़ें हैं, ये वातावरण में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लेता है वातावरण से और इसको क्या करता है, इनको देता है, ठीक है, इन लोगों को, पेड़ को देता है। अब राइजोबियम नामक एक जीवाणु है, राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम क्या करता है, इनके साथ सहजीवी व्यवहार करता है। सहजीवी क्या होता है? सहजीवी ये होता है जैसे कि पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति का बात माने, और दोनों चले तभी वो हो जाएंगे सहजीवी, ठीक है, ठीक है। तो ये राइजोबियम जो होगा ये क्या करेगा, पौधों को देगा पोषण, और पौधे जो होंगे इनको पोषण देते हैं। तो ये वाला, दैट्स इट, ये वाली कहानी है। तो ये आपको किस तरीके के जड़ों में मिलता है? तो वो मिलता है आपके दलहन की जड़ों में, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसका आंसर बता करके भी सीधे निकल सकता था, बट मैंने कोशिश किया बेस्ट देने की। चीज़ें एक बारी और समझा देता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, रियल लाइफ में भी काम आएगी। जो पेड़ पौधे हैं, जैसे आपने देखा होगा घटपर्णी पौधे में ये सारी नाइट्रोजन, जो राइजोबियम है नाइट्रोजन पोषण देता है, वो नहीं होता है। तो उनको क्या करना पड़ता है, किसी कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा की जाती है। इसलिए घटपर्णी पौधे जो हैं ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन की अधिकता है, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन वातावरण से लेंगे, क्योंकि ये वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये वातावरण से लेंगे और उसके बाद ये नाइट्रेट में कन्वर्ट करके पौधों को दे देते हैं, और पौधों का काम होता है कि इनकी देखभाल करना कि कहीं मर मुर ना जाए, नहीं तो फिर हमें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन बदलेगा। खेल ये है सिर्फ, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। बाकी और बेस्ट मैं अगली बार मैं ट्राई करके और बेस्ट आपको इसके एग्जांपल्स तरीके से दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए, कौन सा खाने योग्य कवक है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है? एगरिकस, याद रखो बस इस चीज़ को, ठीक है। एक मशरूम की प्रजाति है एगरिकस, बार बार पूछता, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। तो देखिए ईवीएस में कई बार क्या होता है ना कि जूलॉजी बॉटनी से कुछ हार्ड क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, जिनके ना सर होते हैं ना पैर होते हैं। तो उनसे डरना नहीं है, बस ये है कि एक बारी पढ़ लो, क्या पता ये दोबारा रिपीट हो जाए, ठीक है।